नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। देश भर में इस समय आप देख रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर हैं और ईडी की कार्रवाई जब से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ हुई है उसके बाद से तो जो कार्यकर्ता हैं वो आग बबूला हैं। कांग्रेस ने इस समय एक नई मुहिम जो है वो सोशल मीडिया के तहत जो है छेड़ी है। उनका कहना है कि देश में जो युवा है अब ये कांग्रेस का हाथ संभालेंगे और आने वाले दिनों में जो भी प्रोपेगेंडाज उनके खिलाफ हो रहे हैं उसकी लड़ाई ये अब सोशल मीडिया के थ्रू भी लड़ेंगे। हमारे साथ है इस समय जम्मू कश्मीर के यूथ के प्रेसिडेंट उदय भानु चिब, इनसे जानेंगे। सर, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक सोया हुआ शेर था और पिछले कई सालों से सो रहा था, पिछले 8 साल से सोया था और भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर उसे अब जगाया है, तो क्या कहेंगे कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई अब किस तरीके से लड़ी जाएगी? देखिए, कांग्रेस सोया हुआ शेर नहीं था। कांग्रेस एक रूह है, एक आत्मा है इस देश की, जो हमेशा इस देश के लिए जिसने काम किया है। और ये आज की बात नहीं, आज़ादी से पहले की बात भी है, जब ये बीजेपी वाले देश को का मतलब भी नहीं समझते थे। तो ज़रूरी है, जो भी अगर गलत बीजेपी करेगी उसकी आवाज़ को हमारी आवाज़ को दबाने का काम करेगी, तो कांग्रेस अपना काम करेगी। जो लोगों को दबाने की बात कर रही है बीजेपी या कोशिश कर रही है, उनकी आवाज़ बनेंगे हम और ये संघर्ष जारी रहेगा। ईडी की कार्रवाई जब राहुल गांधी के खिलाफ हुई उसके बाद से लेकर जो प्रोटेस्ट शुरू हुए अलग अलग एरियाज़ में, कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता थे जो पहले नहीं दिखते थे वो भी सड़कों पर दिखे। पार्लियामेंट सेशन को है वहाँ पर भी डिस्टर्ब किया गया, उसके अलावा अलग अलग कार्यक्रम भी हुए। क्या लगता है आपको कि इतना लंबा इंतज़ार किस वजह से? अगर देश में और भी इश्यूज़ थे, पहले भी ये चीज़ें हो सकती थी, ईडी की कार्रवाई हुई उसके बाद से कांग्रेस ज़्यादा एक्टिव है। देखिए, ईडी शुरुआत कहीं तो ये मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि काफ़ी देर से हम संसद घेराव कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। आज हम फिर से दिल्ली जा रहे हैं, कल संसद घेराव है, यूथ कांग्रेस का पार्लियामेंट घेराव है। आज यूथ कांग्रेस के 40-50 लोग जम्मू से निकल रहे हैं। और मुझे याद है अभी मई में पहले भी गए थे हम, और हर साल 2-3 बार ऐसा चलता है कि जो मेन पूरे देश से लोग आते हैं। और स्टेट लेवल में भी यहाँ तक अगर याद करें कि 5 अगस्त 2019 के बाद अगर सड़कों में कोई दिखा था तो वो यूथ कांग्रेस के लोग थे। तो कहीं कमज़ोर नहीं हुए, कहीं ऐसा नहीं है कि आवाज़ नहीं उठाई। हर एक चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है, चाहे स्टेट का मुद्दा हो, बिजली के निजीकरण का मुद्दा हो, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की कोशिश उन्होंने की थी तो कांग्रेस ही थी जिसने अभी तक रोका हुआ, नहीं तो प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू में कब का लग चुका होता। हाँ, अगर ये बोल रहे हो कि स्पेशली ईडी के लिए किया, तो वैसा नहीं है। हम सिर्फ महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। कल जो प्रोटेस्ट है ऑल इंडिया में महंगाई के खिलाफ है, लेकिन ईडी के साथ करना इसलिए है कि अगर बीजेपी समझती है कि कांग्रेस उसके लिए थ्रेट है और उसको दबाएगी, हमारी लीडरशिप को दबाने के बाद वो ये मैसेज देगी कांग्रेस घर बैठ जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप जितनी भी कोशिश कर लो, ये आप राहुल जी को या सोनिया जी को नहीं कर रहे हो, आप डेमोक्रेसी को दबाने की बात कर रहे हो, ऑपोजिशन को दबाने की बात कर रहे हो। तो ये सिर्फ कांग्रेस के नेता या फिर राहुल जी या फिर सोनिया जी की बात नहीं है, ये देश की डेमोक्रेसी की बात है। अगर ऑपोजिशन ही खत्म हो गई तो फिर किस बात की राजनीति करना चाहते हैं? ये भी रशिया की तरह डिक्लेयर कर दें 2040 तक चुनाव ही नहीं होगा, मैं काफ़ी हूँ, तो ऐसा नहीं है। ऑपोजिशन को बचाने की, डेमोक्रेसी को बचाने की ये मुहिम है, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष को। तो जो आज आपने कार्यक्रम शुरू किया है कि यूथ के साथ जो है आपने जुड़ना है और यूथ को सोशल मीडिया के थ्रू जोड़ना है, एक बार कही जाती थी कि कांग्रेस के साथ जो कार्यकर्ता जुड़े हैं या जो नेता उनके साथ जुड़े हैं बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास है कांग्रेस की, पर क्या वजूहत लगी कि इतने सालों में कहीं ना कहीं उन्हें डेफिसिट लग रहा है कि अब लोगों से जुड़ना और ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं ना कहीं बीच में कहीं ब्रेक लग गया, ऐसी कुछ? लोगों से जुड़ना तो हमेशा ही ज़रूरी है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, लोगों के बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी का वजूद नहीं, तो वो तो हमेशा से रहेगा और है भी कांग्रेस का। ये हम एक प्लेटफॉर्म उन लोगों को दे रहे हैं क्योंकि हम काफ़ी देर से देख रहे हैं कितनी करप्शन हो रही है। 3-5-6 साल में कुछ ही नौकरियां अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो निकली, उसमें भी काफ़ी लिस्टें इन्होंने स्क्रैप कर दी, चाहे SI के एग्जाम्स हों, फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट्स जो थे ये, वो बेचारे धरने में बैठे हुए हैं, 20-25 दिन उनको हो गए हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही, करप्शन हो रही है। यूथ कांग्रेस अपना काम कर रही है, चाहे वो प्रदर्शन करके हो, चाहे वो मीडिया के नात हो और चाहे सोशल मीडिया में हो। लेकिन हम साथ साथ में ये भी देख रहे हैं कि काफ़ी युवा, अगर सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करें, जो अपने इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म में सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस करप्ट सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम और कुछ नहीं, एक प्रयत्न है उन सबको एक सेम प्लेटफॉर्म में लाने का, सेम प्लेटफॉर्म में लाके ऑर्गेनाइज्ड वे से अपनी बात रखने का, ताकि जो सत्य की आवाज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।
इसके अलावा कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिस तरीके से आप यूथ के साथ जुड़ रहे हैं उनमें कॉन्फिडेंस कैसे आप जगाएंगे कि उनको, जैसे आप कह रहे थे कि उनको अच्छे अच्छे ओहदों पर हम बिठाएंगे, आने वाले दिनों में यूथ जो है वो हमारी आवाज़ होगा। राहुल गांधी को जो है कई सालों से जो आवाज़ अपनी ही पार्टी के अंदर से उठती है कि लोग अब उनको पसंद नहीं करते हैं, अपनी पार्टी के नेता भी उनको चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा साइडलाइन हो जाए, नए लोगों को मौका दिया जाए। सचिन पायलट का हालत आपने देख ली, सिंधिया जी की हालत देख ली आपने, उनको कांग्रेस ही छोड़नी पड़ी। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई ना कोई एक अल्टरनेटिव होना चाहिए, जो चेहरा होना चाहिए, जो पार्टी का चेहरा बन सके। देखिए, पार्टी का चेहरा कौन होगा वो पार्टी के कार्यकर्ता तय करेंगे, और चाहे चिंतन शिविर जयपुर का हो, चाहे उससे पहले AICC चिंतन शिविर जो इंदिरा गांधी जी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में हुआ उसकी बात करें, चाहे आज भी जितने भी चाहे JNK में पत्नी टॉप डिक्लेरेशन हुआ, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ सब कार्यकर्ता ने राहुल जी को अपना नेता माना, तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अभी तक आप अपना प्रेसिडेंट नहीं चुन पाए हैं, अभी तक आपको सोनिया गांधी जो है वो नहीं चाहती हैं कि प्रेसिडेंट बने, मगर उनको मजबूरी में बनाया जाता है हर बार। देखिए, ये भी सत्य फैक्ट्स को ढूंढना पहले सबसे बड़ी बात है। प्रेसिडेंट हम चुन नहीं पाए हैं क्योंकि प्रोसेस अभी तक चल रहा है। मेंबरशिप, अगर आपको नॉलेज होगा, हम हुआ था मेंबरशिप PCC की ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद ब्लॉक प्रेसिडेंट्स PCC मेंबर बनना शुरू हो चुके हैं। जब ये PCC मेंबर्स बन जाएंगे फिर AICC मेंबर्स बनेंगे, और फिर पूरे देश में जितने PCC मेंबर्स हैं और AICC मेंबर्स हैं वो वोट डालेंगे, और वोटिंग से कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। बीजेपी की तरह उनके एक ऑफिस में बैठ के किसी की लिस्ट जारी नहीं होगी। ये कांग्रेस की प्रतिक्रिया है और इस तरह से ही होता है। तो ये जो, अगर आप बोल रहे थे कि कॉन्फिडेंस कैसे देंगे युवाओं को, वो बात रह गई थी। भारत के युवा में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी है, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। यही कारण है आज भी इतनी डिक्टेटरशिप की सरकार में भी वो अपनी आवाज़ रखने का दम रख रहे हैं, इस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर सरकार के खिलाफ तो तब बोल रहे हैं जब राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन हो रहा है। आपसे ज़्यादा आवाज़ जो आवाज़ आपके लिए उठनी चाहिए थी वो आजकल आम आदमी पार्टी वाला वो हिस्सा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी जो है अब उनका कंपटीटर बनी है, बल्कि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल साइड लाइन? वो तो बीजेपी ने साबित कर ही दिया कंपटीटर कौन है। वो केजरीवाल के ऊपर एक्शन हो रहा है कि राहुल जी हैं, उस पर किससे थ्रेट करती है बीजेपी समझती है। लेकिन खैर, ये बात बीजेपी की नहीं है, ये देश की है। बात ये है कि जो राहुल जी की आवाज़ बने, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आवाज़ युवा वो उठा रहे हैं जो रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ, युवा वो उठा रहे हैं जो हमारे यहाँ पे 8-8 10 दिन से पानी नहीं आता, जो गरीब लोग मुश्किल में, उसके खिलाफ युवा बात उठा रहे हैं। हम उन युवाओं की बात कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े युवाओं की नहीं। तो युवा में बहुत कॉन्फिडेंस है, वो आज भी इस डिक्टेटरशिप वाली सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, या उनको लगता है ये सरकार गलत कर रही है। और कांग्रेस आज भी लड़ रही थी, बीच में बहुत पार्टीज आई, और जिस पार्टी का आपने नाम लिया, उनका CM अपनी सीट 3 महीने बाद पंजाब में नहीं बचा पाया, तो वो क्या थ्रेट बनेगा वो मेरी समझ से बाहर है। आप सोच सकते हैं जितना सोचिए। लेकिन जम्मू में काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, FA के स्टूडेंट जो एस्पिरेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेली वेजर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग वहाँ पे दिखे नहीं हमें। फिर आपको पहुंचना चाहिए था देखने के लिए, जब पहुंचोगे नहीं तो मैं कैसे दिखूंगा। FA के एस्पिरेंट्स के पास मैं बैठा था, मैं आपको एक किस दिन से? आज 22वां दिन है। हाँ, लेकिन आज नहीं बैठा था, मेरे ख्याल से 10वां दिन था, काफ़ी 1 हफ्ता पहले की बात है। आपको मालूम नहीं है थोड़ा, अगर आप ये होमवर्क करेंगे तो आप सवाल भी सही पूछ पाएंगे, क्योंकि 8-9 दिन पहले की बात है जब उनके पास बैठा हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं, बात ये है कि उनके पास उनकी आवाज़ बनने की ज़रूरत है ना, वो ज़रूर, कोई बात नहीं अगर आपको नहीं मालूम। लेकिन ज़रूरी ये है कि बिल्कुल उनके साथ गलत हो रहा है, तो गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। और उसी के लिए कांग्रेस तो अपना काम कर रही है। ये वो प्रयास है जो आम युवा जो इस गलत को गलत बोल रहे हैं उसको भी एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश यूथ कांग्रेस कर रही है, ताकि उनकी आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले। तो सोशल मीडिया का जो नया कैंपेन शुरू किया, किस तरीके से जो यूथ होगा वो जुड़ेगा और क्या वो मदद कर पाएगा? वो हमारी नहीं, इस देश की मदद करेगा। गलत को गलत कहकर जो गलत नीतियाँ इस सरकार की, करप्ट सरकार की, उसको एक प्लेटफॉर्म देंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो अवेयरनेस करेंगे। लोगों की सहायता होगी, देश की सहायता होगी, गलती पता चलेगी। डॉक्टर को जब तक यही नहीं पता चलेगा बीमारी क्या है तो इलाज कहाँ से शुरू होगा। तो सबसे पहले लोगों को ये पता चलेगा कौन सी गलत पॉलिसीज़ हैं जिसके कारण आज ये हाल, चाहे जम्मू के लोग हों चाहे देश के लोग हों, उनका हो रहा है। वही सोशल मीडिया पे आजकल जो है फेक न्यूज़ बहुत चल रही है, और पता नहीं लोगों को जो है उसको फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं कि प्रॉपर्ली सही क्या है गलत क्या है। तो क्या आप लोग कैसे जेन्युइन वो तरीके से वो सामने? बहुत इजी है, फेक न्यूज़ को हम 2 मिनट में पता कर सकते हैं। टाइम देके रिसर्च करने की ज़रूरत है। आजकल इंटरनेट का समय है, अगर ऐसा होता है तो आप गूगल सर्च कर लीजिए, 1 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा। आपके कांग्रेस के नेता जो थे वो गोवा पे जो स्मृति ईरानी का जो केस हुआ था उसमें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स सामने किए थे, मगर कोर्ट ने तो साफ कह दिया कि कोर्ट ने ये कहा कि रिटर्न परमिशन नहीं है।
अब किसी के चाचे के लड़के की परमिशन है और उसको चला रहा कोई और है, तो उसमें तो कोर्ट ने ये थोड़ा ना बोला कि किसी का वो नहीं है। रिटर्न परमिशन ऑफ कोर्स नहीं होगी, इतनी बड़ी नेता है, उसकी बेटी के नाम पे रिटर्न परमिशन बाहर की कहाँ ली होगी? हो सकता है किसी और के नाम ली हो। तो विड्रॉ करने के लिए भी बोला था जो ट्वीट्स वगैरह। नहीं, विड्रॉ तो जो सच है, हमारे वहाँ के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उस रेस्टोरेंट में गए और यहाँ पे काली पट्टियाँ लगी थी, उसकी तो वीडियोस हैं, वो काली पट्टियाँ निकाल के रेस्टोरेंट के नीचे बाहर जो छुपाया था पट्टियाँ लगा के वो सामने लाया। तो अब वो तो एडिटेड पोस्ट नहीं है, वो तो वीडियो है पूरी। तो सत्य को कैसे जम्मू छुपाओगे? कश्मीर में आने वाले दिनों में कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में इलेक्शंस आ रहे हैं और कांग्रेस उतनी एक्टिव नहीं दिख रही है, कैसे आप लोगों तक? कांग्रेस बहुत एक्टिव है, कांग्रेस हर एक मुद्दे पे सड़कों में है, हर एक घर घर हम जा रहे हैं और जो लोगों का रुझान है वो देखकर मुझे लगता नहीं बीजेपी इतना दम रखेगी कि नवंबर में इलेक्शन करवा दे। ये मेरा खुद का मानना है, क्योंकि हर घर लोग दुखी हैं। हम लोगों के घर घर जाके कैंपेन कर रहे हैं, कांग्रेस घर घर जाके कैंपेन कर रही है और लोग इतने परेशान हैं बीजेपी से। और अगर इसका 10% भी बीजेपी को अगर नॉलेज है, जो कि मुझे लगता है हुई, तो ये बिल्कुल भी रविंदर रैना हो चाहे जितने भी बीजेपी के नेता हैं, ये हिम्मत नहीं करेंगे इलेक्शन करवाने की नवंबर में। ये हमें और अंधकार में भेजेंगे और डिक्टेटरशिप, ये तानाशाही और चलेगी, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और बुरा होगा, हमें ये और झेलना पड़ेगा और जो चुनी हुई सरकार है उससे वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता बीजेपी इतनी हिम्मत करेगी कि अभी इलेक्शन करवा दे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के स्टेट यूथ प्रेसिडेंट उदय भानुचिब और इनका कहना है कि आने वाले दिनों में यूथ को और ज़्यादा सशक्त किया जाएगा और उनको कांग्रेस जो है प्लेटफॉर्म्स भी देगी ताकि जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे फैलाया जाता है उसका पर्दाफाश कर सके। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।